हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पे। आज हम शुरू करेंगे भी बी एक्सरसाइज 8th चैप्टर की, जो हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है, जो कि है हमारा रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है भाई, इसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी थी, आज बी करेंगे। आई होप कि आपको ए एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी भी, ठीक है, क्योंकि ए एक्सरसाइज से ही रिलेटेड थोड़ा बी एक्सरसाइज है। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। इसमें तीन ही चीज आपने सीखनी है। पहली एक्सरसाइज में आपने रिमाइंडर थ्योरम सीखी थी, इसमें आपने फैक्टर थ्योरम के बारे में समझना है। फैक्टर थ्योरम से सबसे पहले टॉपिक आता भी हमारे यहाँ पर क्या, फैक्टर्स क्या होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फैक्टर्स की बात कर रहा हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर के बारे में बताना आपने। मान लो अगर आपके पास लिखा हुआ है x के माइनस में 9, तो इसके फैक्टर करोगे तो आपका फैक्टर बनेगा x+3 और x-3। अब ये फैक्टर कैसे बने, यही आपने चीजें सीखनी है। किसी भी चीज के कितने फैक्टर हो सकते हैं वो डिपेंड करता है उसकी पावर पे। किस पे डिपेंड करता है भाई, पावर पे। पावर है 2, यानी कि डिग्री आपकी मान लो 2 है यहाँ पर, तो 2 डिग्री है, तो इट मींस यहाँ पर क्या होगा भाई, आपका ये 2 डिग्री होगी, तो यहाँ पर हम 2 फैक्टर बनाएंगे। कितने बनाएंगे भाई, 2 फैक्टर बनाएंगे। अगर डिग्री आपकी कितनी है यहाँ पर, 3 है। कितनी है डिग्री यहाँ पे, 3 है, तो आप कितने फैक्टर बनाओगे यहाँ पे, 3 फैक्टर बनेंगे। वही चीज हम इस एक्सरसाइज में समझेंगे भाई, ध्यान से देखना आपने। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की भी। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, मान लो अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो हम उसकी फैक्टर लिख सकते हैं भाई जी ऑफ एक्स, एल ऑफ एक्स या फिर आर ऑफ एक्स। कितने भी फैक्टर बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके फैक्टर्स पे। अब बात करते हैं, चेक करना होगा हमें, वेरीफाई करना है कि जो गिवन फैक्टर है हमारा, या फिर गिवन जो पार्ट दे रखा है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा कि मान लो एफ ऑफ एक्स आपको पॉलिनोमियल दिया है x² प्लस में 7x माइनस में 3। मान लो ये पॉलिनोमियल आपके पास। अब आपने चेक करना कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एफ ऑफ एक्स, इस x की जगह पे अगर आपको वैल्यू पुट करनी है, मान लो आपने चेक करना है x-3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको ये वेरीफाई या चेक करना है, तो आप क्या करोगे, x-3 को इक्वल टू 0 रखोगे, x की वैल्यू 3 आएगी, 3 को पुट करोगे आप इस पॉलिनोमियल में। अगर 3 इस पॉलिनोमियल में पुट करने से आपका आंसर 0 आ जाता है, यानी कि इसको पुट करने से यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाती है, तो इट मीन्स आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये सारे का सारा 0 बन जाएगा। और 0 बनेगा तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं बना तो वो फैक्टर नहीं कहलाएगा। मान लो 3 पुट कर रहा हूं मैं पे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 7 21 माइनस में 3, 9 में से 3 गया 6 और 27, तो 27 बचा भाई। यहाँ पे कितना बचा, 27। तो यहाँ से पता चल रहा है 27 आया, तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर ये 0 आ जाता है यहाँ पे सोल्व करके, तो इट मीन्स इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया जाता है फैक्टर्स निकालने के लिए। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है 7x प्लस में 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 भी लिख लो, चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा और आपने चेक करना है क्या ये इसके फैक्टर निकालने, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, यूज करोगे हिट एंड ट्रायल मेथड। इस हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है, हिट एंड ट्रायल, 2 वर्ड से बना ये मेथड, जिसमें वैल्यू पुट करनी है, आपने ट्राई करके देखना है। जिस वैल्यू को पुट करने से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, तो इट मींस हमारा वो क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें आपको वैल्यूज ट्राई कर करके देखनी पड़ती हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 7 2 9 5, कितने हो गए यहाँ पे, 9 और 5 हो जाएंगे आपके 14 और 3 17, तो बना टोटल 17। तो 17 आया ना बेटा, 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो इट मीन्स हमारा क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पर 0 नहीं आया तो इट मीन्स हमारा इसका फैक्टर नहीं बनेगा। फिर आपको वैल्यू 2 लेनी है, 3 लेनी है, ऐसे चेक करते रहना है भाई। ठीक है, तो वही कहलाता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी आपकी, फैक्टर्स किसी भी पॉलिनोमियल के कैसे ब्रेक डाउन करने हैं। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं भाई, किसी भी फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो प्रोसीजर अपना होता है पूरे का पूरा, वो यूज करते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए फैक्टर है कि नहीं है, 0 पुट कर निकालना होता है वैल्यू। हिट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज करते हैं जहाँ पे आपको कोई भी फैक्टर ना गया हो। अब यहाँ पर अगर कोई फैक्टर ना दिया हो तो हम यूज करेंगे इसे। अब हमारे तीनों पार्ट हो चुके हैं भाई, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी नहीं समझ आया तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन समझोगे तो उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, करते हैं भी इसकी एक्सरसाइज शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भी एक्सरसाइज का, इसके अंदर आपको बोला है यूज फैक्टर थ्योरम एंड शो दैट। आपको फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ 3 या 4 पार्ट दिए हैं। ठीक है भाई, उसमें आपको चेक करना है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और साथ साथ बताना है कि जो गिवन आपको फैक्टर है वो गिवन पॉलिनोमियल का है या नहीं है। चेक करना, आपने चेक करके बताना है। तो सबसे पहले फैक्टर देखिए क्या देखा आपको, x-3 विच इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे,
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब आपने चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, जो वैल्यू है 3 इसमें पुट करनी है और पुट करके आपका आंसर है, यानी कि जो f ऑफ x हमारा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 व्हेन x इज इक्वल टू 3, यानी कि f ऑफ 3 है जो आपका वो 0 आना चाहिए, तो वो फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो f ऑफ 3 पुट करता हूं भाई मैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पर x की जगह पे 3 रखना है, 3 की पावर 3 प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 17 गुना में 3 प्लस में 15। चलो भाई 3 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस में 17 51 प्लस में 15। ठीक है भाई, 9 में 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा 36 प्लस में 15 माइनस में 51। 36 और 15 कितने होते हैं भाई यहाँ पर 51 होते हैं, माइनस में 51 इज इक्वल टू 0। तो हमने जो f ऑफ 3 लेना था भाई पुट करके वैल्यू, तो वो कितना है अपना यहाँ पे 0 आ गया। क्या आ गया भाई 0। सो इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यस इट इज अ फैक्टर। क्या लिखेंगे, यस इट इज अ फैक्टर। बस यही आपने प्रूव करना था कि वो फैक्टर है या नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट है इसका सेकंड, वो देखो x प्लस 1 दे रखा तो पुट करो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 उस साइड जाके माइनस, तो माइनस पुट करते हैं भाई, f ऑफ -1 पुट करेंगे, -1 पुट करो x की जगह पे, तो -1 की पावर 3 प्लस में 4 -1 की पावर 2 प्लस में 5 -1 प्लस में 2। ठीक है भाई, अब देखो सोल्व करते हैं इसे, f ऑफ -1। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस, प्लस को 4 से करेंगे 4 ही आएगा, ये माइनस का 5 और प्लस में 2। तो देखते हैं भाई अब क्या बचता है, 4 और 2 6, -1 और -5 -6, कट के कितना बचा भाई 0। तो अगर 0 आ जाता तो वी कैन से दैट ये हमारा फैक्टर होगा। यस x -1 इज अ फैक्टर। ठीक है भाई कि x -1 हमारा फैक्टर होगा। अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट इसका। अच्छा इसमें देखो 3x -2 दे रखा है, पुट करो 3x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 से जाके प्लस 3 डिवाइड में, तो वैल्यू आ जाएगी 2/3। 2/3 लिख देंगे भाई यहाँ पर इज इक्वल टू, देखो 2/3 पुट करना आपने, 3 इंटू में 2/3 की पावर कितना हो जाएगा भाई 3, 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी अगले वाले में 2। ठीक है भाई, माइनस में 20 है इंटू में 2/3 और प्लस में कितना भाई 12। चलो सोल्व करते हैं इसको, देखो अब क्या बचेगा, f ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3 एज इट इज, 2 की पावर 3 8 होता है भाई, 3 की पावर 27 प्लस में 2 की पावर 2 कितना होता है भाई 4, नीचे 9 माइनस में 20 दूनी 40 बटा में 3 प्लस में 12। तो चलो भाई देखते हैं, 3 9 जो कितना हो गया 27, नीचे 9 9 8 और 4 12, 12 बटा में 9। ठीक है ना, नीचे 9 9 बेस है में, तो पावर ऊपर डिनोमिनेटर है जो सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं, 8 और 4 12 हो गया, माइनस में 40 अपॉन में 3 प्लस में 12, ये बचा भाई। अब इसको भी काट सकते हैं यहाँ पे, 3 3 9 3 4 12। अब नीचे बेस 3 है तो 4 माइनस 40 का लिखेंगे भाई, 4 माइनस 40 प्लस में कितना भाई 12। अब देखो 4 में से 40 गया तो कितना बचा, माइनस का 36 बाय में 3 प्लस में 12, 3 से काटोगे 3 बन जाए 3 3 0 12, माइनस का 12 प्लस का 12, कट के कितना बचा भाई 0। और अगर 0 आ जाता तो इट मीन्स ये हमारा फैक्टर है, तो लिख देंगे यस इट इज अ फैक्टर। इसके आगे आप लिख देना f ऑफ 2/3 और लास्ट में ये भी f ऑफ 2/3। ठीक है भाई, तो यहाँ लिख देना यस इट इज अ फैक्टर। ठीक है भाई, तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर 3 माइनस में 2x दिया, तो सबसे पहले इसी को लिखता हूँ मैं, 3 माइनस 2x इक्वल टू 0 लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 साइड जाके प्लस को हो जाएगा और 3 के डिवाइड में जाएगा। तो पुट करते हैं भाई हम यहाँ पर f ऑफ 3/2 चेक करने के लिए कि हमारा आंसर क्या आएगा। 2 एज इट इज, 3/2 पुट करेंगे भाई यहाँ पर x की जगह पे, माइनस में 9, 3/2 की पावर 2 करेंगे यहाँ पर प्लस में x की जगह पे पुट करना है 3/2 प्लस में 12। तो सोल्व करते हैं, देखो 3/2 की वैल्यू 2 एज इट इज, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और 2 की पावर 3 होता है 8, माइनस में 9 एज इट इज, 3 की पावर 2 होता है 9 डिवाइड में 2 की पावर 2 कितना होता है 4 प्लस में 3/2 और प्लस में 12। तो सोल्व करते हैं, देखो भाई 2 से काटोगे 4 आ जाएगा, नीचे भी 4 यहाँ पे 4, तो ऊपर वाले डायरेक्ट माइनस, तो 27 माइनस में 9 9 जा 81 बाय में 4
प्लस में 3/2 प्लस में 12। तो चलो भी देखो माइनस करो, यहाँ से कितना बचेगा 7 में से 11 में से 7 गया, कितना बचा भाई 4, यहाँ बच गए थे कितने 7, 7 में से 2 गया 5, नीचे कितना भाई 4, और ये माइनस का था 12 दूनी 24, 24 और 3 ऐड करेंगे भाई यहाँ पे ऐड करोगे 27/2 आएगा, कितना आएगा 27/2। पता ना कैसे किया मैंने, एलसीएम ले लिया दोनों का, नीचे 2 आ गया, 2 को 12 से करूंगा 24, प्लस में 3 को 1 से करूंगा 3, 24 और 3 कितना हो गया भाई 27। इस स्टेप को लिख देता हूँ, चलो मैं ये लो लिख देता हूँ भाई ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 12 2 24, 3 1 3, ठीक है। इसको काटो 2, इसको काटोगे 27, तो बचा कितना -27/2, प्लस में इसको जोड़ोगे तो 27/2। अब देखो ये माइनस का 27/2 है, ये प्लस का 27/2, कट के भाई क्या बचा यहाँ पे 0, और यही हमने बचाना था। अगर सोच लो 0 आ जाता है तो बोल सकते हैं यस इट इज अ फैक्टर, तो लिखेंगे यस द गिवन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ एक्चुअल फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। अच्छा सेकंड क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए, अपने सेकंड पे चलते हैं। यूज करना फैक्टर थ्योरम टू शो दैट कि आपके ये दोनों फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, तो आपको पता है दोनों फैक्टर हैं, तो इट मींस पहला फैक्टर लेते हैं x - 2 = 0, सॉरी प्लस है तो माइनस का जाएगा उस साइड हो जाएगा माइनस का। तो अब आपने क्या करना भाई, पुट करना है इसको गिवन पॉलिनोमियल में, f ऑफ -2 चेक करना आपने, तो दो तो एज इट इज x पे -2 का स्क्वायर, प्लस में -2 और -6, तो देखो भाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इंटू में 2, ये -2 और -6, 4 दूनी 8, 6 और 2 8, तो 8 में से 8 गई 0, ये तो आ गया भाई आपका f ऑफ -2। अब आपको पता पुट करने से 0 आ रहा है, तो यस इट इज अ फैक्टर, एक तो निकाल दिया हमने फैक्टर है। अब दूसरा चेक करते हैं ये वाला 2x - 3 वाला, पुट करो 2x - 3 को इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, 3 उस साइड जाके प्लस 2 डिवाइड में, तो 3/2 आ गया। पुट करते हैं अब f ऑफ 3/2 निकालते हैं, 2, 3/2 की पावर कितनी हुई 2, प्लस में 3/2 माइनस में 6, 2 एज इट इज, 3 की पावर 2 कितना होता है भाई 9, नीचे 2 की पावर 2 कितना होता है 4, प्लस में 2 नीचे एलसीएम भाई 2 छकी 12 और 3 कम 3 माइनस में 12, तो 2 से काटोगे नीचे 2 आ गया भाई 9/2, और 3 में से 12 गया माइनस का 9/2, तो प्लस माइनस कट गया तो 0 आ गया ना भाई, तो ये भी क्या है भाई 0 आ गया, तो इट मींस यस इट इज आल्सो अ फैक्टर, यस ये भी हमारा क्या होगा भाई फैक्टर होगा, यानी कि 0 आना चाहिए, बस पुट करो वैल्यू निकालो 0 आए आंसर, तो इट मींस वो आपका फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आता तो वो आपका फैक्टर नहीं होगा। ये चीजें आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करके देखने हैं, प्रैक्टिस करोगे तो उतने इजी लगेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए भाई, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू शो दैट x + 6 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पर जो हमें a दिया ना, इस a की वैल्यू यहां पर देखो, यहां पे निकालने हमने a की वैल्यू, अगर आपको क्या बोला है कि ये फैक्टर होगा किसका x + 6 का, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको क्या देखा भाई यहाँ पर x + 6 = 0 लो इसको, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 उस साइड जाके माइनस, ठीक है भाई। तो अब इस x की वैल्यू को पुट करना आपने यहाँ पे, तो देखो आपको क्या देखा है, फॉर्मूला क्या होगा भाई f ऑफ x हमारा है वो इक्वल टू 0 होगा, कब व्हेन x = -6, तो आपने निकालना है f ऑफ -6 = 0। चलो भाई अब f ऑफ x यानी x की जगह पे 6 पुट करो यहाँ पर माइनस का, तो देखो भाई -6 की पावर 3 प्लस में 5 -6 का स्क्वायर माइनस में 4 माइनस में 6 प्लस में a इज टू किसके होगा भाई ये 0 के होगा, क्योंकि ये डिविजिबल है इससे, ठीक है, या फैक्टर है इसका ये बोल सकते हो आप। तो माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहेगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 प्लस में 5 एज इट इज, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 6 24 प्लस में a = 0। अच्छा भाई अब देखो माइनस का 216 एज इट इज, 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, देखो 5 की 30 की 0, 3 कैरी गया भाई, 5 3 15 और 3 18 प्लस में 24 प्लस में a = 0। अब माइनस का 216 है प्लस में 80 और 24 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 80 20 204 हो गया, कितना हो गया भाई 204 प्लस में a = 0।
इनको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर माइनस का 12, कितना बचेगा भाई, क्योंकि 12 और 4 कितने होते हैं 16 होते हैं भाई। अब 12 माइनस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाई ये प्लस का, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 12। तो ये निकालना था आपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू देखा लिखा था ना यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालो। अगर आपको दे रखा है यहाँ पर x प्लस 6 क्या है भाई, जो भी वैल्यू आपकी इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सोल्व हो चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड के सेकंड में भी एज इट इज ही करना आपने। पहले तो 2x माइनस 1 है जो उसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा आपको, जो 2x माइनस में 1 है इज इक्वल टू 0 रखो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 उस साइड जाके प्लस 2 डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब आपको जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें अगर मैं वैल्यू डालता हूँ 1/2 की तो वो इक्वल टू 0 जाएगा। अब वैल्यू डाल दो, देखो 2, x की जगह पे क्या डाल देंगे 1/2 की पावर 3 प्लस में a 1/2 की पावर 2, ठीक है भाई, प्लस में 11 इंटू में 1/2 प्लस में a प्लस में 3 इज इक्वल टू इसके भाई ये 0, ठीक है भाई ये रखेंगे। अब 2 एज इट इज 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस में a एज इट इज 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस में 11/2 प्लस में a प्लस में 3 इक्वल टू 0। काट लेते हैं भाई, 2 से कटेगा 4 आ जाएगा, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो बेस सेम और ऊपर a प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई a प्लस 1 प्लस में 11/2 है प्लस में a है प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो चलो भाई सभी का एलसीएम ले लेते हैं। पहले तो यहाँ पे एलसीएम पूरे कितना आएगा भाई, यहाँ पर 4 आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा एलसीएम 4 आ गया। अब ऊपर तो a प्लस 1 एज इट इज रहेगा प्लस में ये आ जाएगा 22 प्लस में यहाँ पर करेंगे 4 को a से तो 4a प्लस में 4 को 3 से करेंगे 12 इक्वल टू 0। 4 डिवाइड में उससे जाके मल्टीप्लाई और 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0। तो बच्चा क्या वो लिख देता हूं मैं, देखो यहाँ पे 4a प्लस में a कितना हो गया भाई 5a, कितना हो गया 5a प्लस में 22 और 1 23 में 12 जोड़ते तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 35, कितना भाई 35 इक्वल टू 0। 35 साइड जाके माइनस और जो है 5 मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड में, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35 बाय में 5 से काटोगे तो 5 7 जा 35, तो a की वैल्यू माइनस का 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई a की वैल्यू -7। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा भाई इस क्वेश्चन में। और आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड का सेकंड पार्ट था जो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो भी आपको क्या बोला है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज 2x + 1 एज अ फैक्टर। किस एक्सप्रेशन में से क्या मैं माइनस करूं कि मेरा जो भी आंसर आएगा वो इससे डिविजिबल हो जाए या इसका फैक्टर हो। तो उसके लिए आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा भाई। अब जो क्वेश्चन आया ना वो ध्यान से समझना है आपने, डिवाइड कैसे करना होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में वैसे ही आपको डिवाइड करना आना चाहिए। देखो भाई 2x बोल रहा हूं मैं, अंदर वाला ये लिखेंगे भाई बड़े वाला जो 16x की पावर 3 माइनस में 8x² प्लस में 4x प्लस में 7। 2x + 1 से इसको डिवाइड करना भाई, किससे करना है 2x + 1 से इसको डिवाइड करना। तो चलो डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर कितना है 16, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आए 8 से, किससे भाई 8 से। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 को किससे ऐड करूँ कि 3 आ जाए 2 से, तो 8x² से आपको इसको क्या करना पड़ेगा भाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो पहले इसको। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 को 2 से करूंगा तो 16, ठीक है भाई। उसके बाद स्क्वायर को x से करूंगा तो x की क्यूब, फिर 8x² को 1 से करूंगा तो 8x² प्लस का। चलो भाई अब इसको माइनस करो, देखो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये कट गया भाई पूरा, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने ऐसे लिखा था बस, माइनस नहीं है ये, माइनस माइनस साइन सेम रहता है, ऐड हो जाते हैं 8 और 8 16x² प्लस में 4x प्लस में 7, जो ऊपर बचेगा वो नीचे लिखना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है -16x², यहाँ पर है 2 तो वही करेंगे, माइनस का 8x लेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद x को x से करेंगे तो x² और माइनस का 8x। चलो भाई साइन देख लो, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दूंगा, माइनस है तो प्लस कर दूंगा, ये तो कटिया आपस में प्लस माइनस था। 8 प्लस में 4 प्लस में 8x कितना हो गया 12x प्लस में 7। अब क्या करता हूं भाई, यहां पर कितना है 2, यहां पर कितना है 12, तो 12 लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो करो भाई 6 से। यहाँ पे 6 दूनी 12x प्लस में 6 को 1 से करेगा 6 माइनस माइनस
कट गया, 7 में से 6 गया 1, तो आपका फाइनल आंसर 1 आएगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो आपके इस गिवन आंसर में से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका परफेक्ट इसका ये है जो एक्सप्रेशन, इसका फैक्टर कहलाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल। ये लो भैया आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है जो आपका रिमाइंडर बचा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला देखो, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो करना है कि x माइनस 3 यहाँ पर फैक्टर होगा आपके गिवन क्वेश्चन का, और हैंस द फैक्टराइज गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली, और उसको पूरा अच्छे तरीके से आपको क्या करना है भाई, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है इसको, यानी कि फैक्टर में लिखना है। तो सबसे पहले तो शो करते हैं कि इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, x माइनस 3 को इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। अब 3 को पुट करके देखो इसमें पहले फैक्टर है कि नहीं है। अब 3 की पावर 3 माइनस में 7, 3 की पावर 2 प्लस में 15 इंटू में 3 माइनस में 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 20, 3 का क्यूब हो गया 27, 3 स्क्वायर 9, 9 7 63 प्लस में 45 माइनस में 9। अच्छा भाई प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, 7 5 12 2, एक कैरी गया भाई 4 2 6 1 7 माइनस में, इनको करेंगे तो भाई 72, 72 से 72 कट गया 0 आ गया, तो यानी कि ये इसका फैक्टर है। और अगर ये फैक्टर है तो इससे डिविजिबल होगा, तो इस तरीके से अभी इसको भी डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं अभी, देखो यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन है x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 9, किससे करेंगे डिवाइड इसको, x माइनस 3 से, ठीक है भाई। देखो 3 है यहाँ पे x की पावर 3 है, तो मैं यहाँ पे लूंगा x की पावर 2, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 3 हो गया, क्योंकि एक तो खुद था, एक और 2 3, माइनस में 3 को x से करूंगा तो 3x स्क्वायर, साइन चेंज भाई माइनस, ये प्लस कट गया भाई, ये बचेगा यहाँ पे माइनस का 4x क्यूब, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 9। अब देखो भाई माइनस 4x स्क्वायर है, तो मैं माइनस का 4x ले लेता हूँ, माइनस 4 को करूंगा तो माइनस 4, x को x से करूंगा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 12x, ठीक है भाई। अब से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये कट गया भाई पूरा, 15 में से 12 गया कितना 3x माइनस में 9। अब ऊपर में ले लेता हूँ 3 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 को x से करूंगा 3x, 3 को 3 से करूंगा 9 हो जाएगा भाई, देखो माइनस और ये माइनस था प्लस, ये पूरा कट गया, क्या बचा 0। अब 0 बच रहा तो इट मीन्स हमारा प्रॉपर डिविजिबल है, और जो ऊपर आपका क्यूसेंट आया उसको नीचे ले लो। अब क्यूसेंट कितना है भाई आपका, x स्क्वायर माइनस में कितना भाई यहाँ पर ये 4x और प्लस में है 3। अब इसको आपने फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लो, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 3 प्लस माइनस करके आना चाहिए 4, तो कितना बनेगा भाई यहाँ पे माइनस का 3x माइनस का x प्लस में 3, दोनों में से क्या कॉमन है भाई x माइनस 3 बचेगा, अंदर में अगर x बाहर लूंगा तो यहाँ पर भी -1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 3, तो दोनों से x माइनस 3 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x माइनस 1। दो तो इसके बन गए फैक्टर, और एक फैक्टर कौन सा था अपना, ये था x माइनस 3 वाला, तो तीनों के दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो देखो x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 1, देखो भी ध्यान से, जो क्वोशिएंट को फैक्टराइज करके आएगा वो दोनों लिख रहे हैं यहाँ पे, और जो अपना डिवीजर था उसको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको देखो x माइनस 3 x माइनस 3 दोनों सेम है, तो पावर 2 होगी इनकी, x माइनस 3 की पावर 2, और ये लिखूंगा x माइनस 1, तो ये हो गया आपका फैक्टराइज यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो पॉलिनोमियल था उसको हमने कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया है, और ये रहा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। तो इस तरीके से करना था क्वेश्चन, ये नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपको 6th में क्या बोला है, यूज करना आपने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को, शो करना है कि जो x माइनस 4 है वो फैक्टर होना चाहिए आपके इस पोलिनोमियल का। तो सबसे पहले पोलिनोमियल है जो वो लिखते हैं हम यहाँ पर, क्या देखा भाई f ऑफ x आपका पोलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस में 26x माइनस में 40, और आपको चेक किस पे करना है, x माइनस 4 पे। तो आपको पता क्या करना होगा, आपको x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर 4। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 4, तो आपका 0 आना चाहिए, 0 आता तो इट मींस वो आपका परफेक्ट क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो दो एज इट इज भाई, x की जगह पे रखना आपने 4, तो 4 का क्यूब करोगे प्लस में x की जगह पे रखना 4, 4 का स्क्वायर करोगे माइनस में 26, x की जगह पे रखोगे 4 माइनस में 40। चलो भाई सोल्व करते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64, 2 इंटू में 64 प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16 माइनस में
4 6 24 का 4 का 2 कैरी के 4 2 8 2 10 104 हो गया भाई। कितना हो गया यहाँ पे 104। माइनस में कितना भाई यहाँ पर 40 है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 128 प्लस में 16 माइनस में ये कितना हो जाएगा 144। इसको भी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 144। तो कट के कितना बचा भाई 0 बचा, यानी कि जो f आपका 4 है वो कितना है भाई आपका यहाँ पर 0 आ गया। कितना आ गया भाई यहाँ पे 0, और 0 आ गया तो इट मींस ये क्या इसका परफेक्ट फैक्टर बनेगा। और फैक्टर बन चुका है तो हमने नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, हेंस फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो आपको फैक्टराइज करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देख लो भाई। यहाँ पर जो भी आपका पॉलिनोमियल है पहले वो लिखो। यहाँ पर क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल लिखना आपने 2x की पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 26x माइनस में 40। ठीक है भाई, इसको आपने क्या करना है, जो गिवन था आपको x माइनस 4 उससे डिवाइड करना है भाई। क्या करना है, x माइनस 4 से डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड कैसे करेंगे, x माइनस 4 है, यहाँ पर पावर कितनी अभी 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है, इसके ऊपर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपने लेना है 2 और साथ में लेना है x की पावर कितनी भी 2, ताकि 2 और 1 3 हो जाए। 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की पावर 3 हो गया। 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये कट गया भाई अपना पूरे का पूरा। यहाँ देखो 4 और यहाँ 4 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे कितना आएगा 2 4 जा 8 होता है, कितना होता है भाई अपना 8 आएगा। यहाँ पे सोल्व करो, 8 प्लस का है और प्लस का बना है तो कितना हो गया भाई ये 9x स्क्वायर हो गया। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस में 26x माइनस में 40। ठीक है भाई, अब आगे देखो 9 है, यहाँ पर 9 लाना है, तो आप क्या करोगे भाई मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 9 से। किससे करोगे, प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करना, और साथ में एक x भी लेना पड़ेगा क्योंकि एक x ये रहा, एक x ये रहा, तो x की पावर 2 हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर हो गया। जब मैं 9x को x से मल्टीप्लाई करूंगा 9x स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, 9x को 4 से करूंगा 9 4 जा 36x हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 36 माइनस ये प्लस, ये कट गया भाई, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36 में से 26 गया 10x बचा भाई, माइनस में 40। अब क्या करोगे 10 है, यहाँ पर x है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ आपने। किससे करना है 10 से, तो करो भाई 10 को x से करोगे तो कितना आ जाएगा 10x माइनस में 10 को 4 से करोगे तो 40 माइनस प्लस, ये कट गया भाई। और ये पूरा पूरा कटना चाहिए, यहाँ पर 0 बचना चाहिए। आपने क्या फिर लेना है, आप f ऑफ x पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो किस फॉर्म में, x माइनस 4, ठीक है, और इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई, इस वाले की 2x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 10। ठीक है भाई, अब देखो f ऑफ x तो एज इट इज रहेगा आपका, ये नंबर भी एज इट इज रहेगा। आपको इस नंबर को क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प से, ठीक है, फैक्टराइज करना है इस वाले टर्म को। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे भाई। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए आपका 10 2 जा 20 प्लस माइनस करके आना चाहिए 9, तो 5 4 जा 20 और 5 और 4 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 9। तो मैं वही लूंगा यहाँ पे, देखो 2x स्क्वायर प्लस में 9 को ब्रेक डाउन कर दूंगा 5x प्लस में 4x प्लस में 10। ठीक है भाई, इसको ब्रेक डाउन कर दूंगा 5 और 4 9, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए यहाँ पे 20, 5 4 जा 20 प्लस माइनस करके आना चाहिए 9। तो अब देखो भी क्या बन गया ये f ऑफ x माइनस 4, दोनों में से क्या कॉमन है भाई, x कॉमन आ जाए, कितना आ जाए कॉमन x, तो अंदर क्या बचा भाई अपना 2x प्लस 5, यहाँ पर भी दो कॉमन ले लो भाई, अंदर क्या बचेगा आपका x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब x माइनस 4 एज इट इज, दोनों में से 2x प्लस 5 कॉमन आ गया भाई, और अंदर बचेगा x प्लस 2, कितना बचेगा x प्लस 2। अच्छा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसी तरीके से आपने फैक्टराइज करना था। और दूसरी चीज हो सकता है ये x माइनस 4 बीच में हो या बीच में हो सकता है, बट तीनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 7th क्वेश्चन, उसमें भी सेम टू सेम, पहले x माइनस 3 है ना, तो आपको पहले जो f ऑफ x दे रखा वो लिखिए। यहाँ पे दे रखा आपको 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 6। अब इसमें x की जिन पे पुट करना आपने, ये दे रखा x माइनस 3, माइनस 3 उस जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 पुट करना आपने गिवन पॉलिनोमियल में। तो पुट कर लीजिए, 3 का क्यूब करते हैं यहाँ पे, 2 इंटू में 3 का क्यूब माइनस में 3 3 का स्क्वायर माइनस में 11 3 प्लस में 6। ठीक है भाई, ये दे रखा आपको यहाँ पर। अब करते हैं यहाँ पर इसको सोल्व। तो सबसे पहले 2 एज इट इज, 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27, माइनस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस में 11 33 प्लस में 6, 27 दूनी 54 हो गया भाई, माइनस में 27 माइनस में 33 प्लस में 6, 54 में से 27 गए 27, 36 में से 33 में से 6 करेंगे भी 27 बचेगा, 27 में से 27 गए 0। तो यानी कि जो आपका f ऑफ 3 आया है भाई
वो आया है 0। कितना आया भाई, f(3) आया आपका 0। और अगर ये 0 आया तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपका क्या है, फैक्टर होगा। मैंने बताया था जो वैल्यू पुट करने से 0 आता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर होगा इसका। अब क्या करते हैं, यही ऐसे डिवीजन करेंगे इसको जैसे इसमें किया था, ठीक है भाई, सेम टू सेम डिवीजन करना है। यही कर लेता हूँ मैं डिवीजन। क्या डिवाइड करना हमने, ये वाला नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x³ माइनस में 3x² माइनस में 11x प्लस में 6, ठीक है भाई। डिवाइड किससे करना है, x-3 से, इसी से करना ना, हाँ भाई। तो देखो अब ध्यान से क्या करेंगे, x-3 से डिवाइड करेंगे इसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 आना चाहिए आगे, तो 2 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर आना चाहिए भाई x³ है, यहाँ पे x है तो x² लेना पड़ेगा। तो 2 को x से करेंगे तो 2x², 2 को 3 से करेंगे तो 6x, यहाँ पे क्यूब है, सॉरी, ठीक है, 3 है भाई पावर ये। तो माइनस प्लस, ये तो पूरा कट गया भाई, 6 में से 3 गया बेटा, कितना बचेगा, 3x² माइनस में 11x प्लस में 6। उसके बाद यहाँ पर है भाई x, यहाँ पे x², तो क्या लेंगे भाई, यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, साथ में आ जाएगा x², सॉरी 3 ले लेंगे और साथ में आ जाएगा x। 3 को x से करते हैं तो देखो 3x² हो गया, 3 को 3 से करते हैं तो 9x, कितना भाई 9x माइनस प्लस, कट गया भाई पूरा। यहाँ पे बचा 9 में से 2 गए माइनस का और प्लस का 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, माइनस का 2 ले लो सिर्फ, क्या ले लो, माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 6 प्लस माइनस, कट गया भाई, क्या बचा 0, और 0 ही बचना चाहिए। और जो भी ये नंबर आया ना, इसी को आपने फैक्टराइज करना है, जैसे इस क्वेश्चन में फैक्टराइज किया था। आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही हैं, बस आपने ध्यान से समझने हैं क्वेश्चन। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, f(x) आपका पोलिनोमियल, ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट x-3 और क्या है भाई 2x² प्लस में 3x माइनस में 2, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा आपका x-3। इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो 3 और 1 कितना भाई, 3 और 1, यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको 4 में से 1 माइनस कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2x² प्लस में 4x माइनस में x माइनस में 2, तो कितना बचेगा भाई x-3। पहले दोनों में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x प्लस 2। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x प्लस 2, तो x-3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x प्लस 2, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 1। ये लो भाई, ये आपका फाइनल आंसर। तीनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। मैंने आपको बताया था जितना भी अपने पर पावर होती है ना, जैसे यहाँ पे 3 लिखी है पावर, तो 3 बनेंगे, इसके क्या बनेंगे भाई, 3 फैक्टर बनेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाई 8 में भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे प्रीवियस में किया है। 2x-3 है, ये आपको f(x) दिया है, लिख लो भाई यहाँ पर f(x) आपको क्या दिया है, 2x³ प्लस में 3x² माइनस में 5x माइनस 6। अब आपको दिया है 2x-3, क्या दिया भाई 2x-3 इक्वल टू 0 रखिए, और x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 3/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर x की वैल्यू, 3/2 आपकी वैल्यू आ जाएगी x की यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, पुट करना है इसको इस इक्वेशन में, f(x) वाली में। f(x) वाली में क्या पुट करोगे भाई, 3/2 पुट करोगे इज इक्वल टू, चलो भाई देखो पुट करके यहाँ पर वैल्यू, अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। 2 एज इट इज हो जाएगा भाई आपका, x कितना हो जाएगा भाई 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 की पावर 3 प्लस में 3/2 की पावर 2 माइनस में 5 3/2 और माइनस में कितना भाई 6 है। चलो भाई सोल्व करके देख लेते हैं इसको एक बार। f(3/2) 2, 3 का क्यूब कितना होता है भाई अपना 27, नीचे 8 आ जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/4, माइनस में 5 3 15/2 माइनस में 6। देखो भाई 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 4, ठीक है भाई। 9 × 27 54/4 हो गया भाई, कितना हो गया 54/4 माइनस में 15/2 माइनस में 6। एलसीएम ले लो इसका, देखो कितना बचेगा भाई यहाँ पे, एलसीएम आएगा इसका पूरे का 4, ठीक है। 54 ऊपर एज इट इज, 15 दूनी 30 माइनस में 4 6 24, माइनस करोगे देखो कितना बचेगा, ये बचेगा भाई 54 माइनस 54/4, तो कट के पूरा 0 आएगा। कितना आएगा भाई 54 से 54 कट गया, 0/4 0 ही होता है। और ये क्या निकला भाई आपका f(3/2) निकला, कितना निकला है f(3/2)। समझ आया भी मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो वैल्यू आई है अपनी यहाँ पर f(3/2) की 54 में से 54 माइनस हो क्या आई है, मैंने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया 54/4। ये 54/4 पता कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 27 प्लस में 9 3 27, 27 और 27 कितना हो गया 54/4
माइनस में कितना भी 15/2 और माइनस में है 6, ठीक है। इस तरीके से कराया मैंने ये। फिर इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 लगा लो इसके, एलसीएम ये ले लिया भाई, एलसीएम लेके पूरा सोल्व करके 0 आएगा, और 0 आया तो इट मीन से इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है, क्या करना है अभी, इसको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, नाम लिख लो ऊपर, 2x³ प्लस 3x² प्लस में 3x² माइनस में 5x माइनस में 6, करना किससे, 2x माइनस 3 से, 2x माइनस 3 से, ठीक है भाई। अब करो डिवाइड, देखते हैं कितना बचता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, x³ है तो x² से ले लो पहले, तो क्या ले लोगे, x² से करोगे तो 2x³, x को 3 से करते हैं तो 3x², ठीक है भाई, माइनस प्लस, कट गया भाई, 3 और 3 6x² हो गया, माइनस में 5x माइनस में 6। अब देखो 6 है यहाँ पे 2 है तो 3 ले लो, साथ में x ले लो, तो 3 दूनी 6x² हो गया, 3 को 3 से करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस प्लस, कट गया भाई, 9 में से 5 गया, 4x माइनस में 6। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 2 से करो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6 हो गया, कट के पूरा आ जाएगा भाई, माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 बचा। और आपको पता है जब 0 बचता तो ये प्रॉपर डिवीजन हो रहा है, तो इट मीन्स आपको क्या लिखना, अब f(x) आप किसके को लिख सकते हो, देखो यहाँ पे एक तो ये था अपना 2x माइनस 3, 2x माइनस में 3 इंटू में, फिर एक ये लिख सकते हो आप x² प्लस 3x प्लस 2x² प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है भाई। अब देखो f(x) इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा 2x माइनस 3, इसका फैक्टर बनाना आपने, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2 प्लस माइनस करके आना चाहिए 3, तो क्या करोगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो इजी है बिल्कुल। यहाँ पे देख लो क्या करोगे, x² प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2, ये करना आपने, ठीक है भाई। अब क्या करोगे, 2x प्लस माइनस में 3 एज इट इज, दोनों में से क्या को मना रहा भाई, x को मना रहा, तो अंदर बचेगा x प्लस 2 प्लस में 1x प्लस 2, तो x माइनस 3, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, अंदर से x प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1, ये आ जाएगा भाई आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से करना था आपने फैक्टराइज इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही है, पहले 3x प्लस 2 है, उसको क्या करोगे आप, फैक्टर निकालोगे। आपको दे रखा है यहाँ पे f(x), क्या दे रखा है भैया f(x), 6x³ प्लस में 13x² माइनस में 4। अब आपने क्या करना है, इसको ये वैल्यू निकाल लो इक्वल टू 0 रख के, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3, पता ना कैसे आया, 2 साइड आके माइनस हो गया, 3 डिवाइड में गया तो 2/3 आ गया माइनस का। अब इसको पुट करना है इस गिवन इक्वेशन में, तो देखो भाई f ऑफ क्या निकालना आपने यहाँ पे, माइनस का 2/3, तो पुट करते हैं 6 एज इट इज, माइनस का 2/3 की पावर कितनी भी 3, उसके बाद प्लस में 13 माइनस का 2/3 की पावर 2 माइनस में 4, बस इतना ही है। अब देखो भाई यहाँ पे f ऑफ माइनस का 2/3, 6 एज इट इज, 2 का क्यूब करोगे -8, नीचे 3 का क्यूब करोगे 27, 13 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4। चलो भाई काट के देख लो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, पीछे 9 है, ऊपर 8 दूनी 16, माइनस का 16 प्लस में 13 चौके 52, कितना हो गया भाई 52, नीचे कितना भाई 9, माइनस में 4 है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो कितना आएगा अपना, 52 में से 16 माइनस कर लो भाई, कितना बचेगा अपने पास यहाँ पे 36 बचे, कितना बचेगा 36/9 माइनस में 4, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भाई 36 माइनस 36/9 इक्वल टू 0/9 इक्वल टू 0 आ गया भाई, कितना आ गया 0, क्योंकि आपको पता देखो 9 तो एलसीएम आ गया, 36 को 1 से करेंगे 36, 9 को 4 से करेंगे माइनस का 36, कट कटा के 0 बचेगा, यानी कि f ऑफ माइनस का 2/3 आपका किसके इक्वल आ गया भाई 0 के इक्वल आ गया। और यही तो आपको लेके आना था, हो गया क्लियर यहाँ तक। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बोल सकते हैं यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अदर फैक्टर। इसके अदर फैक्टर निकालने, तो अदर फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिखो सबसे पहले यहाँ पे, क्या लिखा भाई 6x³ प्लस में 13x² माइनस में 4। अब इसको आपने डिवाइड करना है किससे भी, 3x प्लस 2 से, किससे करना है 3x प्लस 2 से, 3 है यहाँ पे 6 है तो 2 ले लो पहले, तो क्या ले लोगे भाई यहाँ पे 2 से पुट करो, 2 3 6 और साथ में लेना x की स्क्वायर, 6x³ हो गया भाई प्लस में 2 को 2 से करते हैं 4x², चलो भाई माइनस कर लो, माइनस माइनस कट गया भाई, 13 में से 4 गए 9। अब आप क्या करोगे भाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे, साथ में x होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई 3 लोगे यहाँ पर, और साथ में करना आपने यहाँ पर भाई क्या x² है ना, तो x ले लो यहाँ पे, क्या ले लोगे x, तो लिखो भाई 3 3 9x²,
माइनस में कितना हो जाएगा भाई, सॉरी प्लस में 3 दूनी 6x, कितना भाई 6x। देखो भाई माइनस माइनस ये तो कट गया, माइनस का 6x और माइनस में 4। अब आप क्या लोगे, माइनस का 2 लोगे, क्या लोगे माइनस का 2, माइनस 2 को करोगे तो माइनस का 6x, माइनस को 2 से करोगे तो माइनस का 4, माइनस का प्लस प्लस, कट गया भाई पूरा, क्या बचा 0। अब 0 बचा तो आपको पता है क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल लिखोगे भाई आप यहाँ पे, वो लिखोगे आप जो आपका ये फैक्टर था x 3x+2। हर एक में सेम प्रोसीजर चल रहा है यार, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम ही है यहाँ पर। बस आपको डिवाइड करना आना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के फैक्टर में लिख देंगे इसको मल्टीप्लाई करके। अब आपको पता लास्ट वाले को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, सभी में एक ही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो 3x+2 और यहाँ पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे भाई हम, 4 और -1 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे 2x² माइनस का माइनस नहीं प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और माइनस में 2, ठीक है भाई। तो देखो 3x+2 तो एज इट इज, इसको देखो अंदर से 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x+2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर भी x+2, ठीक है भाई। अब दोनों से क्या ले लेंगे भाई कॉमन, हम x+2 कॉमन ले लेंगे अंदर से, तो अंदर बचेगा अपना 2x माइनस में 1, ठीक है ना, 2x माइनस में 1 बच जाएगा। और ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए भाई आपको क्या दिया है यहाँ पर, शो करना दैट 2x+1 है हमारा वो फैक्टर होगा किसका भाई, इसका। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है इसके फैक्टर का। तो एफ ऑफ एक्स हम मान लेते हैं, यहाँ पर पोलिनोमियल आपके पास क्या दे रखा भाई, 2x³ प्लस में 5x² प्लस में 4x प्लस में 1। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो x+1 दे रखा है 2x+1 इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। कितना आएगा भाई, माइनस का 1/2। 1 0 की साइड जाके माइनस को हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो -1/2 हो गया। x किस वैल्यू को पुट करना हमने यहाँ पर, ठीक है भाई। तो पुट करते हैं, देखो 2 एज इट इज भाई, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर, यानी कि मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ f ऑफ माइनस का 1/2। 2 एज इट इज, x की जगह पे देखो माइनस का 1/2 रखा है, प्लस में 5, x की जगह पे -1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में -1/2 प्लस में 1, ठीक है भाई। सोल्व करते हैं इसको, देखो 2 एज इट इज, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा, और नीचे 2 का क्यूब करेंगे 8, प्लस में 5, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 4 भाई, माइनस का 4/2 और प्लस में काटो भाई, देखते हैं क्या क्या बचता है। 2 से काटोगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 और 4 एलसीएम सेम है नीचे, तो 5 कम 5, 5 में से गया 4, माइनस में से काटेंगे 2 प्लस में 1, 4 से 4 कट गया 1, -2 प्लस में 1 कट के 0 आएगा भाई, क्या आएगा 0। तो f ऑफ -1/2 है जो आपका, वो कितना आ गया भाई, 0 आ गया। और अगर ये 0 आ गया तो इट मीन्स ये किसका क्या है, फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना भाई, वही वाला जैसे हम डिवाइड करते थे, नंबर लिखो अंदर क्या, 2x³ प्लस 5x² 2x³ प्लस में 5x² प्लस में 4x प्लस में 1। डिवाइड किससे करना है, 2x+1 से, किससे भी, चलो भाई 2 तो है 2 भी है, x³ है तो x यहाँ पर अकेला है तो x² लेना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। तो हो जाएगा 2x³ कितना हो जाएगा, प्लस में 2x² माइनस माइनस कट गया भाई, ये कट जाएगा भाई यहाँ पे, और 5 में से 2 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे x को 1 से करेंगे तो x² ही आएगा। 5x² में से एक x² गया तो कितना बचेगा भाई अंदर, 4x², अंदर है 4x प्लस में 1, ठीक है भाई। अब आगे देखो 4 है तो यहाँ पे 2 है, 2 को 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 से और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 2 से करता हूँ 4x², 2x को 1 से करूंगा तो 2x, कितना भाई 2x, नीचे आ जाएगा माइनस माइनस कट गया भाई, 4 में से 2 गया 2x प्लस में 1, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको पता है जिट इज आ जाएगा 2x प्लस 1 और माइनस माइनस पूरा कट जाएगा, नीचे 0 बचेगा, ठीक है भाई। अब आपको पता फैक्टर में कैसे लिखना है इसको, f ऑफ x को लिखना पड़ेगा भाई यहाँ पे फैक्टर में, यहाँ 2x+1 लिखो 2x प्लस में 1 और साथ में भाई ये वाला फैक्टर जो भी आया आपका x² प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो यहाँ पे 2x² प्लस 1, अब मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए आपका 1 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ ले लेंगे 1 और 1, क्या ले लेंगे 1 इंटू 1 कितना होता है 2x होता है, ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 ही होएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 तो एज इट इज
और अंदर कर देंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में एक्स प्लस में 1। तो 2x प्लस 1 एज इट इज, इसमें से x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 1, यहाँ पर भी 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है, दोनों सेम है। अच्छा दोनों सेम है तो इसको पावर में भी लिख सकता हूँ, किसमें लिख सकता हूँ भाई, मैं पावर में लिख सकता हूँ ऐसे x प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है भाई। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में भी ऐसे करना है आपको। ये पॉलिनोमियल दे रखी है x माइनस 2, इसका फैक्टर है या नहीं है ये बताना पहले। तो क्या करेंगे अभी, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, यहाँ पे लिख लो पहले एक्स की क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4। अब क्या करते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, पुट करते हैं भाई यहाँ पर एफ ऑफ 2 निकाल लेंगे अभी। तो पुट करो 2, 2 का क्यूब प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 माइनस में 4। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का 8 माइनस का 4, 8 से 8 कट गया, 4 से 4 कट गया तो 0 आ गया। यानी कि एफ ऑफ 2 है जो आपका वो इक्वल टू किसके है भाई 0। 0 दैट मींस ये इसका क्या है भाई फैक्टर है, लिख सकते हो आप यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अदर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके पॉलिनोमियल के अदर फैक्टर्स देखो कैसे निकालेंगे। पहले वही ये डिवाइड करेंगे बेस को, ठीक है, यही कर लेता हूँ डिवाइड में। क्या नाम है इसका, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4। डिवाइड किससे करना है इसको, x माइनस 2 से। किससे करना है, x माइनस 2 से। अच्छा भाई ध्यान से देखो अब x माइनस 2 से कैसे करेंगे इसको डिवाइड। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं भाई हम, x हमारे पास ये x क्यूब है तो यहाँ पर x स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे भाई यहाँ पर x स्क्वायर लेंगे। x स्क्वायर को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई x क्यूब, x स्क्वायर को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस और प्लस कट गया भाई, तो 2 रे कितना हो गया 3x क्यूब स्क्वायर हो गया, माइनस में कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 4x माइनस में 4। अब प्लस में लूंगा यहाँ पे मैं कितना 3x, 3x को x से करूंगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6x माइनस प्लस कट गया भाई, 6 में से 4 गए 2x माइनस में 4। अब लूंगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 से करूंगा तो 2x माइनस में 2 को 2 से करूंगा 4, कट गया भाई पूरा 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास अब फैक्टर लिखते हैं जो बचे हुए हैं, आपको पता कैसे लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो भाई एफ ऑफ एक्स को, x माइनस 2 तो एज इट इज। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए अपना कितना भाई यहाँ पर 2 प्लस माइनस करके आना चाहिए 3, तो 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2, ऐसे कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो x माइनस 2 तो एज इट इज, अंदर कॉमन आ जाएगा भाई x, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, अंदर भी कॉमन बना आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 2। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है देख लो भाई, x माइनस 2 तो एज इट इज, अंदर दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपसे करना था फैक्टराइज। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी में एक ही प्रोसीजर चल रहा है, हर एक क्वेश्चन में वही है, पहले आपको फैक्टर चेक करना है, फिर आपने डिवाइड करना है, जो टर्म आएगी क्वेश्चन उसको आपने क्या कर देना भाई मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर कर देना है। सारे क्वेश्चनों में सेम प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, 12 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर दिया हमें x माइनस 2 फैक्टर होगा हमारे इसका, तो सबसे पहले फैक्टर है तो इट मीन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर आपने p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे भाई 2 पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए अब 2x की क्यूब माइनस में x स्क्वायर माइनस में p ऑफ x माइनस 2, ये लेना हमने यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो x की जगह पे आपने पुट करना है 2, क्या पुट करना है 2, 2 इंटू में 2 का क्यूब माइनस में 2 का स्क्वायर माइनस में p इंटू में 2 माइनस 2 इक्वल टू किसके 0 करेगा भाई। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को 2 से करेंगे 16 माइनस में 2 का क्यूब कितना होता है 4 माइनस में 2p माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। 16 में से 4 गए, कितने बच गए भाई यहाँ पर अपने पास, ये बच जाएंगे 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, तो ये बचेगा माइनस का 2p और 16 में से 4 गए 12, 12 में से 2 गए 10, तो बचेगा 10 इक्वल टू 0। तो 2p किसके इक्वल हो गया भाई 10 के, 2p उस साइड चला जाएगा तो 2 डिवाइड में जाएगा भाई यहाँ पर, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 10 बटा में 2 काटो तो आएगा 5, कितना भाई 5। तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर अपने पास 5 आ गई। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने p के प्लेस पे 5 रखना है, क्या रखना है 5, और फिर इसको क्या करना है विद द हेल्प ऑफ p फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन, और उसको फैक्टराइज करना वापस। तो पहले तो इसको डिवाइड करेंगे, जैसे हम
पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं। देखो भाई 2x क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में p की जगह पे 5x माइनस में 2, इसको डिवाइड करो किससे भी x माइनस 2 से। x है यहाँ पे x की क्यूब तो x स्क्वायर ले लेंगे और साथ में आगे 2 है तो 2 भी लेंगे भाई, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर से तो 2x क्यूब हो गया, 2 को 2 से करोगे 4x स्क्वायर माइनस प्लस कट गया भाई, 4 में से 1 गया 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस में कितना भाई 5x माइनस 2, फिर यहाँ पे 3 है यहाँ पे x है तो 3x लेंगे, क्या लेंगे भाई 3x। तो सोल्व करो, देखो 3 को x से करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 को 2 से करेंगे तो 6x माइनस प्लस कट गया भाई, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया x माइनस 2, यहाँ पे भी x माइनस 2 है, यहाँ पे भी +1 ले लो बस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई x माइनस 2 ही आ जाएगा सेम टू सेम, माइनस प्लस कट गया भाई 0 बचा। तो अब आप लोग को पता है क्या करना है, एफ ऑफ एक्स किसके को लिखते हैं हम यहाँ पर x माइनस 2 जो आपका डिवीजर होता है और जो आपका क्वोशिएंट आया वो लिखेंगे, ये वाला कितना है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है भाई ये लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स एज इट इज, एक्स माइनस 2 एज इट इज, इसको क्या करते हैं भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प से इसको स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 3, तो 2 बन जाए 2 और 1 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 1, ठीक है भाई ये रहेगा आपका एफ ऑफ एक्स। दोनों में क्या कॉमन है भाई 2 कॉमन है, तो x प्लस 1 प्लस में 1 x प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है x माइनस 2 के इक्वल है, x प्लस 1 और 2x प्लस 1, तो दोनों की वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं भी हम, टोटल हमारा जो एफ ऑफ एक्स बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा x माइनस 2 के, x प्लस 1 के और 2x प्लस 1 के। तो ये था आपका फाइनल आंसर भाई, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर आपका जो कितना था भाई 12th क्वेश्चन था कंप्लीट हो जाता है। 13 पे देखिए 13 के 2 पार्ट है, मैं फर्स्ट वाला पार्ट करा रहा हूँ। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको x माइनस 1 और x प्लस 2 दो फैक्टर दे रखे हैं इसके, तो दोनों को पुट करेंगे और इक्वल टू 0 लेके दो इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे फिर a और b की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x माइनस 1 है ना जो इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 1 आ गई, कितनी आ गई 1। अब 1 पुट करता हूं मैं यहाँ पे, पहले x की जगह पे 1 पुट करो, 1 का क्यूब प्लस में a एज इट इज 1 का स्क्वायर प्लस में b एज इट इज 1 माइनस में 6 इक्वल टू 0। देखो 1 हो गया यहाँ पे, a को 1 से करेंगे b को 1 से करेंगे b माइनस में 6 इक्वल टू 0, a प्लस b 6 में से गया भाई माइनस का 5 इक्वल टू 0 और माइनस 5 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b किसके इक्वल आ गया 5 के। ये तो बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देता हूं। अब बात करता हूं दूसरी इक्वेशन की साइड। दूसरी इक्वेशन में क्या करना है, x प्लस 2 के इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, माइनस 2 पुट करो यहाँ पे x की जगह पे, माइनस 2 का क्यूब प्लस में a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में b माइनस 2 माइनस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है भाई 0 इक्वल में ये। तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है माइनस 8 हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 है, ये हो जाएगा माइनस का 2b माइनस में 6 इक्वल टू 0, माइनस 8 और माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 14 इक्वल टू 0, 14 उस साइड जाके डिवाइड भाई 4a उस साइड जाके 14 प्लस हो जाएगा, सॉरी मैंने डिवाइड बोला था। अब दोनों को दोनों साइड बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो भाई डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, इसको भी 2 इसको भी 2 इसको भी 2, 2 से 4 कटेगा 2 आ गया, 2 से 2 कटेगा b आ गया, 2 से 14 कटेगा 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पे बना दी है। अब क्या करेंगे भाई, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कौन सा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड यूज करना कर सकते हो आप। मैं एलिमिनेशन कर रहा हूँ भाई यहाँ पे। देखो पहली इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल टू 5, नीचे 2a माइनस में b इज इक्वल टू 7। चलो भाई देखो b से b कट गया, 2a और a कितना हो गया 3a इज इक्वल टू 7 और 5 कितना हो गया 12, 3 डिवाइड में जाएगा भाई यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 बटा में 3, 3 चौके 12, ठीक है भाई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता भाई आपका यहाँ पर जो a की वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दो,
या फिर इस वाले में पुट कर दो ए की वैल्यू यहाँ पे। तो मैं ए की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 था, a की वैल्यू कितनी आई है 4, यहाँ 4 रखो, b इज इक्वल टू 5, 4 उस साइड जाके माइनस, तो b की वैल्यू 5 में से 4 माइनस करो तो आ जाएगा भाई 1, तो b आ गया आपका 1। तो b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, और यही दो वैल्यू आपको निकालनी थी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 13th का फर्स्ट पार्ट है निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। 13th का सेकंड पार्ट देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 3 आपके फैक्टर हैं इसके। तो सबसे पहले x प्लस 2 ले लीजिए, यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई माइनस का 2। अब इस इक्वेशन में माइनस 2 पुट करिए, देखिए x की जगह पे यहाँ पे x है तो लिखो माइनस 2 का पावर 3 प्लस में a, x की जगह पे माइनस 2 प्लस में b इज इक्वल टू क्या रखेंगे भाई 0। माइनस 2 का क्यूब होता है माइनस का 8, 2 को यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2a प्लस में b इज इक्वल टू 0, तो माइनस a टू साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 2a प्लस में b इज इक्वल टू 8। ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, अब चलते हैं सेकंड पे। अब x प्लस 3 लेना आपने, वो रखोगे इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3। अब आपने यहाँ रखना है माइनस 3, x की जगह पे रखिए माइनस 3 की पावर कितनी भाई 3, उसके बाद प्लस में a एज इट इज माइनस का 3 x की जगह पे प्लस में b इज इक्वल टू 0। माइनस 3 की पावर 3 कितना होता है भाई 27, तो रखेंगे यहाँ पे माइनस का 27 माइनस का 3a प्लस में b इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 3a प्लस में b इज इक्वल टू 27। ये बन गई भाई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग कौन सा भाई एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ रखिए, देखिए इस इक्वेशन को यहाँ रख दीजिए, इसके नीचे माइनस का 3a प्लस में b इज इक्वल टू 27। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब देखो 3a में से 2a गया तो कितना बचेगा a, b से b कट गया भाई, प्लस माइनस था, और इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई माइनस का 19। कितना भाई माइनस का 19, तो a की वैल्यू तो आ जाएगी माइनस 19। अब पुट करते हैं a को यहाँ पर इस वैल्यू में, देखिए माइनस 3 एज इट इज, a की जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 19 प्लस में b इज इक्वल टू 27। 19 ये कितना हो गया 57, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 57, b इज इक्वल टू 27। 57 उस साइड जाके माइनस भाई, तो 27 में से माइनस कर देंगे 57। तो बताओ कितना बचा भाई, बड़ा कौन है 57 है माइनस का, और बचेगा कितना 30। तो दो आंसर आ जाएंगे भाई यहाँ पर, एक तो आ जाएगा अपने पास माइनस 19, एक आ जाएगा माइनस 30, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देख लीजिए 14 करते हैं। अब 14 में क्या बोला आपको कि ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये फैक्टर है किसका भाई x माइनस 2 का। तो सबसे पहले तो x माइनस 2 लेते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2। पुट करते हैं यहाँ पर, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर कितनी है भाई 3 प्लस में a, x की जगह पे पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस में b एज इट इज, x की जगह पे पुट करते हैं 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 भाई। देखो अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 को ऐसे करोगे 4a, 2 को b से करते हो 2b प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। 4 और 2 यहाँ पे लिखो 4a प्लस में 2b प्लस में 8 और 6 कितना हो गए 14 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में देखो भाई 4a प्लस में 2b, 14 प्लस का उससे जाके माइनस का। अब पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हो 2 से, किससे भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। 2 से काटोगे 2a, b आ गया भाई इक्वल टू 2 7 जा कितना हो गया 14 माइनस का 7, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या होगी भाई यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। अब निकालते हैं सेकंड इक्वेशन। अच्छा सेकंड इक्वेशन में एक चीज बोलिए, उसका आपको ध्यान रखना है खासकर, जब आप इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड, इस फैक्टर से डिवाइड करोगे x माइनस 3 से, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 3 बचेगा। यानी कि अब की बार आपको इक्वल में 0 नहीं लेना है। जब आपको रिमाइंडर दिया जाए तो आपको यहाँ पर जो भी रिमाइंडर बोला वो रखा जाएगा इक्वल में। इक्वल में अब 3 रिमाइंडर है तो 3 रखेंगे यहाँ 0 की जगह पे। ठीक है भाई, तो देखते हैं चलो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे भाई यहाँ पे 3, कितनी पुट करेंगे यहाँ पे 3 पुट करेंगे। तो देखो भाई सबसे पहले जहां जहां पर x हम वहां पे 3 पुट कर दीजिए, 3 की पावर 3 प्लस में a, 3 की पावर 2 प्लस में b, 3 प्लस में 6 इज इक्वल टू कितना भाई, रिमाइंडर भी कितना बचा 3, 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 को ऐसे करेंगे 9a, 3 को b से करेंगे 3b प्लस में 6 इज इक्वल टू 3। 27 और 6 कितना होता है भाई यहाँ पर, पहले लिख लेता हूँ 9a प्लस में 3b प्लस में, अब देखो 7 और 6 कितना हो गया 13, 33 हो गया भाई, कितना हो गया 33, 33 इज इक्वल टू 3। अब ये 33 उस साइड जाके माइनस भाई, तो 9a प्लस में 3b इज इक्वल टू 3 माइनस में 33, तो कितना बचा भाई माइनस का 30 बच गया।
अब क्या करता हूँ मैं, बोथ साइड 3 से डिवाइड, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, और लिख देना साइड में डिवाइडेड बाय 3। 3 से काटोगे तो 3 है, प्लस में 3 से 3 कट गया तो b, 3 से इसको काटोगे तो माइनस का 10। ये बना भाई आपका सेकंड इक्वेशन। क्या बचा भाई? सेकंड इक्वेशन। अच्छा अब सोल्व करते हैं इसको, पूरी इक्वेशन को। ये भी इसके नीचे रख देता हूं मैं, 2a प्लस में b इज इक्वल टू माइनस का 7। साइन चेंज करते हैं भाई, माइनस माइनस प्लस, b से b कट गया, 3 में से 2 गया, एक a बचेगा, और 10 में से 7 गया तो भाई माइनस का 3 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 3, क्योंकि 10 माइनस का और प्लस का 7 है तो माइनस 3 बचेगा। माइनस 3 को पुट कर देते हैं यहाँ पर a की वैल्यू में, 2 तो एज इट इज, a की जगह पे क्या पुट करना है भाई? माइनस 3 प्लस में b इज इक्वल टू माइनस का 7। 3 को 2 से करोगे माइनस का 6 प्लस में b इज इक्वल टू माइनस 7। माइनस 6 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 प्लस में 6, जो बचता है माइनस के 1 के इक्वल। तो जो b है आपका वो कितना आ जाएगा? माइनस 1। कितना आ जाएगा भाई? माइनस 1। और ये भी आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा आपका। आया समझ? a और b की वैल्यू निकालनी थी, जो आपकी निकल चुकी है, और 14th क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, अब आपको क्या दिया इसके अंदर, आपको एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे x³ प्लस 7x² प्लस 7x माइनस 15। इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखनी है, किस वैल्यू को पुट करने से आपका 0 आएगा। हमेशा आपको 3 वैल्यू पुट करनी होती है। पहला होता है 1, फिर होता है -1, फिर 2, फिर -2। ये मोस्टली 3-4 वैल्यू पुट करके देखोगे तो आपका इजीली क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले 1 पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करके देखता हूं मैं यहाँ पे? 1। तो x की जगह पे 1 रखिए यहाँ पे, देखिए 1 का क्यूब प्लस में 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 7 इंटू 1 माइनस में 15। 1 का क्यूब कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 को 1 से करेंगे 7 प्लस में 7 माइनस में 15, 7 7 14 और 1 15, 15 में से 15 गया भाई 0। और जिसके पुट करने से वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए भाई? जिसके पुट करने से वैल्यू 0 है वो आपका फैक्टर है। 1 इस साइड प्लस का, इस साइड आके माइनस का, तो आपका फैक्टर बनेगा ये x माइनस 1 का। किसका बनेगा भाई? x माइनस 1 का। अब आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन आपकी उसको डिवाइड करना किससे भाई? x³ प्लस में 7x² प्लस में 7x माइनस 15 को डिवाइड करना आपने किससे? x माइनस 1 से। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, x³ है तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो गया, x² को 1 से करेंगे तो x² माइनस प्लस कट गया, 7 और 1 8x² प्लस में 7x माइनस 15। अब क्या लोगे? 8 और x लेना पड़ेगा भाई, तो 8 को x से करते हैं 8x² माइनस में 8x माइनस प्लस कट गया भाई, 8 और 7 15x माइनस में 15, फिर 15 ले लो भाई यहाँ पर, 15 से करोगे तो कितना आ जाएगा? सेम ही आएगा, 15x माइनस 15 माइनस प्लस कट गया भाई पूरा 0। अब आपको पता है f(x) किसके को लिखते थे हम? जो आपका डिवीजर होता है ये x माइनस 1, एक तो ये फैक्टर होता है, और एक जो आपका डिविडेंड आया, सॉरी क्यूसेंट आया जो आपका x² प्लस में 8x प्लस में 15। अच्छा अब उसके बाद क्या करते थे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए, वैसे आना चाहिए भी आप काट, तो 5 3 15, 5 और 3 15। तो क्या हो जाएगा? f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 x² प्लस में 5x प्लस में 3x प्लस में 15। तो देखो भाई x माइनस 1 एज इट इज, ये होगा x² में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा अंदर, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x प्लस 5, क्योंकि 15 था ना, 3 को 15 से डिवाइड करते हैं 5 बचता है, तो x माइनस 1, दोनों में x प्लस 5 है कॉमन तो x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 3। तो आएगा भाई आपका f(x), ठीक है भाई। और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका, यही आपने निकालना था यहाँ पे, जो आपका निकल चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 16th पे भी ऐसे करना है, पहले हिट एंड ट्रायल लगाएंगे यहाँ पे। x की वैल्यू 1 पुट करके देखो भाई, यहाँ पे 6 एज इट इज, 1 का क्यूब 7 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 11 एज इट इज, 1 प्लस में 12। 1 का क्यूब 1 6 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 7 आएगा, 11 प्लस में 12, 6 एज इट इज, 7 और 11 कितना हो जाएंगे भाई यहाँ पर? 11 और 7 18, ठीक है, प्लस में 12, 12 और 6 कितने होते हैं? 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देखो भी आ गया ना 0। अब 0 आ गया तो इट मीन्स 1 को इस साइड लेंगे भाई हम, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। तो अपना फैक्टर ही बन गया। क्या बन गया? ये फैक्टर। अब फिर आपको पता है जैसे यहाँ पर डिवाइड किया था वैसे ही यहाँ पे डिवाइड करना। अब क्या करेंगे हम?
x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। क्या भाई अंदर लिखो 6x की पावर 3 7x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 12। तो पहले पुट करता हूँ भाई मैं यहाँ पे 6x स्क्वायर कितना 6x, 6x को 6 से x से करेंगे तो 6x क्यूब हो गया माइनस में 6x स्क्वायर माइनस प्लस बचा ऊपर से माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 11x प्लस में 12 माइनस x ले लो भाई यहाँ पे माइनस x को x से करेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x, माइनस का कितना हो गया भाई यहाँ पर ये अपना प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया भाई 11 और 1 12 माइनस का 12x प्लस में 12। अब क्या लोगे माइनस 12 ले लो भाई, 12 को x से करोगे तो माइनस का 12x और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस का 12, ये प्लस ये माइनस पूरा कट गया भाई, जीरो बचा, क्या बचा जीरो। अब आपको पता है f(x) को कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो डिवीजर आता है भाई आपका ये x माइनस 1 ये लिखते हैं फैक्टर में, और साथ में जो क्यूशेंट होता है वो लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 12, ठीक है भाई। अब देखो x माइनस 1 तो एज इट इज, इसको क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं यहाँ पे, देखो 12 6 कितना होता है 72, मल्टीप्लाई होके तो आना चाहिए 72 प्लस माइनस होके आना चाहिए भाई 1, तो 9 8 72 होता है, लिख दो भाई फैक्टर बनेंगे। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 9x प्लस में 8x माइनस में 12, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके तो 12 6 72 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 1, तो 9 8 72 होता है और माइनस 9 प्लस 8 करेंगे तो कितना बचेगा -1। तो देखो भाई x माइनस 1 एज इट इज, ऊपर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई 3x कॉमन आ रहा, तो अंदर बचेगा 2x माइनस में 3, ठीक है ना, 3 से डिवाइड करो इसको, देखो 3 2 6 3 3 9 प्लस में यहाँ पे भी क्या कॉमन आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 नहीं 4 आ जाएगा, 4 ले लेते हैं, साफ करता हूँ एक बार, 4 से करेंगे भाई इसको, तो 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है भैया आ गया। अब दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो ले लो, यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा 3x प्लस 4, ये लो भैया आपका f(x) आ गया फाइनल आंसर। इस तरीके से करना था आपने इसको फैक्टराइज, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है भैया आपका, नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं भाई। देखो यहाँ पे 17 में आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको वैल्यू दे रखी है भाई यहाँ पर आपको एक पोलिनोमियल की, ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करके देखनी है भाई। पहले हम 1 पुट करते हैं, 1 पुट करो, देखो 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 3 और 2 5 5 और ये हो जाएगा 19, 5 में से 19 माइनस करेंगे -14, यानी कि 1 पुट करने से काम नहीं चलेगा, -1 करते हैं। देखो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे भाई यहाँ पर -1, ठीक है, तो रखो भाई 2 एज इट इज, -1 का क्यूब प्लस में 3 एज इट इज, -1 का स्क्वायर माइनस में 9 -1 प्लस में 10, तो देखो 1 का क्यूब करेंगे -2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस में 10, 9 और 3 12 माइनस में 10 और 2 12, तो क्या है भाई 0 होता है, यानी कि -1 पुट करने से काम चल गया आपका। तो ये -1 इस साइड आ गया प्लस का 1, तो x प्लस 1 बन गया भाई फैक्टर, क्या बन गया आपका फैक्टर x प्लस 1। अब आपको पता है इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है भाई डिवाइड, तो क्या था 2x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 10, किससे डिवाइड करोगे x प्लस 1 से। चलो भाई पहले करते हैं 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2 आ जाएगा यहाँ पर, x स्क्वायर से करेंगे तो x का क्यूब प्लस में 2x, कितना भाई 2x स्क्वायर माइनस माइनस कट गया, 3 में से 2 गया 1x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 10। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो x ले लो, सिर्फ क्या ले लो x लोगे तो कितना हो जाएगा भाई x स्क्वायर माइनस में x, माइनस माइनस कट गया, माइनस 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 का 10x माइनस में 10, फिर आपने माइनस का 10 लेना है, सिर्फ क्या लेना है माइनस का 10x और माइनस 10, साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस, पूरा कट गया भाई, ये 0 बचेगा। तो अब आपको पता है यहाँ पे क्या हो गया आपका डिवाइड होके ये फैक्टर बना है, तो अब सिर्फ है आपको लिखना है f(x), डिवीजर क्या भाई आपका x प्लस 1, क्यूशेंट क्या भाई आपका 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 10, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ठीक है, देखो भाई f(x), x प्लस 1 एज इट इज लिखोगे, इसका क्या बन जाएगा भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 20 प्लस माइनस करके आना चाहिए 1, तो 20 को कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे 5 4 20, 5 में से 4 गया भाई 1, तो यहाँ पर वही करूंगा मैं 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 4x माइनस में 10, तो देखो भाई x प्लस 1 एज इट इज, पहले दोनों में से क्या कॉमन है x कॉमन है, तो अंदर बचेगा 2x प्लस में 5, यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन है भाई, तो अंदर बचेगा 2x प्लस में 5, तो इन दोनों में से 2x प्लस 5 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा x प्लस 1, 2x प्लस 5
और x माइनस 2, और ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन कंप्लीट आपका। यहाँ पे 18th पे चलते हैं। अब 18th पे भी अभी क्या पुट करके देखते हैं। इसमें क्या पुट किया था, 1 किया था माइनस का, तो यहाँ पे -1 पुट करके देखते हैं भाई। तो देखो 2 एज इट इज, -1 का क्यूब प्लस में 19 -1 का स्क्वायर प्लस में 38 -1 प्लस में 21। तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 इंटू में 2 आ गया भाई, प्लस में 19 माइनस में 38 प्लस में 21। देखो भाई 38 और 2 कितना हो गया, 40 हो गया माइनस का, प्लस में 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी गया भाई, 2 और 1 3 और 1 4, 40। देखो 40 में से 40 कट के 0 बचेगा ना, तो यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट मीन्स ये -1 आप पुट कर सकते हो, और -1 इसे हटा के +1 हो गया, और ये बन गया आपका फैक्टर। अब इससे डिवाइड करोगे आप इसको, किससे, x + 1 से डिवाइड करो। ऊपर क्या भाई देखो, 2x³ प्लस में 19x² प्लस में 38x प्लस में 21। तो करो भाई, 2 से डिवाइड करो इसको, पहले लिखो यहाँ पे 2 आएगा और x², 2x³ हो गया भाई यहाँ पर, 2x² को 1 से करोगे तो 2x², माइनस माइनस कट गया, आ गया 19 में से 2 गए 17x² प्लस में 38x प्लस में 21। यहाँ पे 17 है भाई, तो 17 लाने के लिए आपको 17x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17x को करेंगे 17x² प्लस में 17x, माइनस माइनस कट गया भाई, 38 में से 17 गए 21 बचे, कितना बचेगा भाई यहाँ पर, 8 में 7 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21x प्लस में 21। फिर आप 21 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 21 से, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 21x प्लस में 21 21, माइनस माइनस कट गया भाई, पूरा 0 बचेगा। ठीक है कि नहीं। अब आपको पता है f(x) आपको कैसे लिखना है, f(x) आप लिखोगे यहाँ पे, डिवीजर कितना था आपका x + 1 का फैक्टर, और क्वोशिएंट क्या ये रहा भाई 2x² प्लस में 17x और प्लस में 21। अच्छा मल्टीप्लाई करके देखो क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म करना ना हमने लास्ट वाले का, 21 2 सा कितना होता है 42, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 42 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 17। तो 42 किसके टेबल में आता है भाई, 42 आता है 14 के टेबल में, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 और 3 को ऐड करूंगा तो 17 आएगा, और 14 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 42। तो बन गया अपने फैक्टर। तो आप यहाँ पे लिखोगे f(x) = x + 1 तो एज इट इज भाई, और यहाँ पर बनेगा 2x² प्लस में 14x प्लस में 3x प्लस में 21। चलो भाई अब यहाँ पे क्या करेंगे, x + 1 एज इट इज, 2 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस में 7, 3 कॉमन ले लो भाई, अंदर बचेगा x प्लस में 7, और पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x + 7 x + 7, तो x + 1 x + 7 और अंदर बचेगा 2x + 3। देखो 2x + 3 ये बच गया, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर f(x) का। क्लियर है कि नहीं है भाई, क्लियर, बिल्कुल सिंपल है ना। हर एक क्वेश्चन ऐसे ही कर रहा हूं मैं, सेम टू सेम, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के वैल्यू निकालो 0, फिर उसी से इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके क्वोशिएंट मिलता है जो हमेशा पावर 2 में होता है, तो उसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप उसके फैक्टर बना सकते हो इजीली। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं हम। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहा है। क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहा तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कुछ बच्चे जो कमेंट में लिखते हैं भाई उनको वीडियो नहीं मिल पाती है, तो बिल्कुल ईजी है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक लगाता हूँ, वहां पे आपको हर एक लिंक से हर एक वीडियो मिल जाएगी। फिर भी किसी को नहीं मिल पाती है तो कमेंट कर दिया करो, उसको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, आपको 19 में क्या बोला है, 3x³ 2x² - 19x + 6। ये आपको पोलिनोमियल दे रखा है भाई। इस पोलिनोमियल में सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से वैल्यू पुट करके देखनी है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं। 1 का क्यूब करेंगे 3, इसका करेंगे 2, 3 और 2 5, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 में से 19 गए, माइनस का 11 में से 19 गए, माइनस का 8 बचेगा। तो -8 तो नहीं चलेगा भाई काम यहाँ पे। अब 2 पुट करके देखते हैं। 2 पुट करेंगे यहाँ पे, वैसे -1 भी पुट करके देख सकते हो आप, बट एक -1 हमने पिछली बार भी पुट करा था, तो अब की बार 2 ट्राई कर रहा हूँ मैं। 3 एज इट इज, 2 का क्यूब प्लस में 2, 2 का स्क्वायर माइनस में 19, 2 प्लस में 6। देखो भाई 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को 3 से करोगे 8 3 जा 24,
2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से करोगे 8, माइनस का 19 दूनी 38 हो गया भाई, प्लस में 6, 24 8 32 32 6 38, 38 में से 38 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई आपका 0। देखा 0 आ गया ना यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर सिंपल है बिल्कुल ही, x की वैल्यू 2 इस साइड आगे माइनस हो जाएगी विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा x माइनस 2 का फैक्टर। क्या बन जाएगा भाई, x माइनस 2 का फैक्टर बन गया। नाउ अब डिवाइड करते हैं इसको भी, जैसे हर एक क्वेश्चन में किया अभी तक हमने। क्या नाम था अपना ऊपर, 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 19x प्लस में 6। किससे डिवाइड करना भी, x माइनस 2 से। तो x है यहाँ पे x क्यूब है तो 3x स्क्वायर लेंगे भाई, 3 को x से करेंगे 3x क्यूब, 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस प्लस कट गया भाई, 6 और 2 कितने हो गए 8x स्क्वायर माइनस में 19x प्लस में 6। यहाँ पर 8x स्क्वायर है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे 8x, तो 8 को x से करूँगा 8x स्क्वायर हो गया भाई, माइनस में 8 को 2 से करूँगा 16x और प्लस में कितना भाई 6, तो माइनस प्लस। ठीक है भाई, ये कट गया यहाँ पर, सॉरी ये 6 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये इससे गया भाई, इसमें देखो 16 में से 19 गया, कितना बचेगा भाई माइनस का 3x प्लस में 6। तो यहाँ पे क्या लेंगे भाई, माइनस का 2 ले लो, माइनस का 3 ले लो, कितना ले लो माइनस का 3, तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस का 6x, क्योंकि 3 को 2 से करोगे 6 आएगा ना, तो प्लस माइनस कट गया भाई, पूरा 0 आ गया। तो अपना फैक्टर बना भाई यहाँ पर ये। अब आपको पता है f(x) की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम f(x) इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा भाई हमें, यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसे मैं, यहाँ पे f(x) किसके इक्वल हो गया भाई, x क्या आपका यहाँ पर देखो डिवीजर क्या x माइनस 2, और इसके साथ ये रहा भाई क्वेश्चन लिखते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 3। चलो भाई f(x) x माइनस 2 तो एज इट इज। अब फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 9, देखो 3 3 9 होता है, मल्टीप्लाई करके 9 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 8। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कर लेते हैं 9 1 जा 9, 9 में से बन गया 8, तो ये करना पड़ेगा 3x के प्लस में 9x माइनस में x माइनस में 3। तो कितना हो जाएगा भाई अपने पास f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2, दोनों में से क्या कॉमन आ गया 3x, तो अंदर बचेगा भाई x प्लस 3, माइनस में 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 3। तो देखो भाई x माइनस 2, दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है भाई, और क्या कॉमन है 3x माइनस 1, और ये था आपका फाइनल आंसर f(x) का। ये था भाई आपका रिजल्ट। क्लियर है कि नहीं भी, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देख लीजिए 20, उसमें भी वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं, इसमें 2 पुट की थी हमने, तो x की जगह पे 2 पुट करते हैं भाई। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 2 तो एज इट इज 2 का क्यूब प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस में 13 इंटू में 2 प्लस में 6। तो देखो भाई 2 का क्यूब कितना 8 दूनी 16, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 13 दूनी 26 प्लस में 6, 16 और 4 20, 20 में से 26 माइनस करके प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 20 से 26, 26 माइनस 26, तो 0 बचेगा। कितना बचेगा भाई 0। अगर 0 बचेगा तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ पर हमारा फैक्टर बन गया। क्या बन गया भाई फैक्टर। भाई ये फैक्टर है तो इसको डिवाइड करते हैं किसको, पोलिनोमियल को। 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 6, माइनस है प्लस, प्लस में 6, और साथ में करेंगे डिवाइड किससे भी x माइनस 2 से। चलो भाई 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को करते हैं तो 2x क्यूब हो गया माइनस में 2x स्क्वायर हो गया भाई, सॉरी 2 और 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो माइनस ये प्लस हो गया भाई। ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया भाई 5x स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 5x स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में 6, यहाँ पे 5x स्क्वायर है, यहाँ पर कितना भाई x है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे 5x लेना पड़ेगा। 5 को x से करूंगा तो 5x स्क्वायर, 5 को 2 से करूंगा तो 10x, कितना भाई 10x। देखो माइनस प्लस कट गया भाई, 13 में से 10 गए, माइनस का 3x प्लस में 6। अब भाई ये माइनस 3 लेना पड़ेगा आपको, माइनस 3 लोगे तो माइनस का 3x और 3 दूनी 6 प्लस माइनस कट गया भाई, पूरा 0 आ गया। अब आपको पता है फिर वही चीज करेंगे, f(x) की फॉर्म में लिखेंगे इसको, f(x) इज इक्वल टू कितना भाई फैक्टर x माइनस 2, पहले लिखो x माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपको इसका फैक्टर लिखना है 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3। ठीक है भाई, अब देखो x माइनस 2 तो एज इट इज आएगा भाई। अब यहाँ पे देखो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया भाई 6, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 आएगा और प्लस माइनस करके आना चाहिए 5। तो देखो सुनो ध्यान से, 6 में से 1 माइनस करता हूँ तो कितना आता है अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 2 6 हो जाएगा, और 6 कम 6 में से गया 5। ठीक है भाई, तो इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर
2x² प्लस में 6x में से x का माइनस कर दूंगा और माइनस का 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो भाई दोनों में से यहाँ पे x माइनस 2 तो एज इट इज, दोनों में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है तो अंदर बचेगा x प्लस 3, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो x प्लस 3, दोनों में देखो x प्लस 3 कॉमन है तो x माइनस 2 एज इट इज, अंदर दोनों में x प्लस 3 कॉमन तो अंदर बचेगा 2x माइनस में 1। और ये था भाई आपका फाइनल आंसर। इसको चाहो तो आप एफ ऑफ एक्स के को लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 20। इस टाइप्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं जहां पर हमें ऐसे करना था, पहले हिट एंड ट्राई लगा के वैल्यू निकालो, फिर डिवाइड करो, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वेश्चन सोल्व कर दो। तो यहाँ पर इस तरीके से करना था क्वेश्चन ही। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भैया, आपको क्या बोला 21 में कि x माइनस 2 अगर फैक्टर है इसका तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है अगर x माइनस 2 आपका फैक्टर है तो इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2, और इस 2 को पुट करो यहाँ पर, इक्वल टू 0 आएगा। फिर देखो आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है भैया, आपको लिखो एक्स क्यूब प्लस में 2x² माइनस में kx प्लस में 10, ठीक है भाई। एक्स क्यूब की जगह पे वैल्यू पुट करो 2, एक्स की जगह पे रखो 2, 2 का क्यूब प्लस में 2, 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू में 2 प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। ये के है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 माइनस में 2 को कैसे करते हैं 2 के प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। 8 8 16, 16 और 10 कितना हो गया 26, तो बनेगा 26 माइनस 2 के इज इक्वल टू 0। 2 के उस साइड जाएगा भाई इक्वल टू 26 हो गया, 2 डिवाइड में 26 बटा 2 डिवाइड करो भाई, काट के कितना आएगा 13। तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई 13 आ गई, कितनी आ गई 13। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में देखो क्या बोला आपको, हेंस डिटरमाइन वेदर x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या x प्लस 5 फैक्टर है इसका, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लो भाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। पुट करके देखो, अगर पुट करने से 0 आ जाता है तो इट मीन्स वो आपका क्या है भाई यहाँ पे फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो एक्स क्यूब प्लस में 2x² माइनस में k की वैल्यू कितनी आई भाई यहाँ पे 13, 13 पुट करो 13x प्लस में 10। चलो भाई x की वैल्यू में रखो -5 यहाँ पे, -5 का क्यूब 2 इंटू में -5 का स्क्वायर माइनस में 13 इंटू में -5 प्लस में 10। -5 का क्यूब कितना होता है -125, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 हो गया भाई, माइनस का 13 पंजे 65 हो गया भाई, प्लस का 10 हो गया। चलो जोड़ो 125 50 और 10 60, 60 और 60 12, 120, 125 हो गया भाई, कितना हो गया 125, 125 125 कट गया 0। तो अगर 0 आ रहा है तो इट मीन्स यस कि हाँ भाई ये फैक्टर होगा, तो कॉमा में लिख दो यस। तो 13 वैल्यू होगी और यस लिखना है, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं 22 पे। पहले इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे एक कि वैल्यू पुट करने से यहाँ पर आपका फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 पुट करके देखें यहाँ पे एक बार, 1 का क्यूब 1, 10 का 10 और 1 11 हो गया, 11 और 26 37 माइनस 37। हाँ भाई 1 पुट करने से पूरा 0 आएगा, तो वही पुट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब प्लस में 10 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 37 इंटू में 1 प्लस में 26। 1 का क्यूब 1, 10 का 10 माइनस में 37 प्लस में 26, तो 26 और 10 36 और 10 37, 37 माइनस 37 इज इक्वल टू 0। 0 आ गया तो इट मीन्स ये x इस साइड आके -1, 1 उस साइड जाके माइनस हो गया ना, तो x -1। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। पता ना कैसे डिवाइड करते थे, यही वाला डिवाइड करना है। अब देखो एक्स क्यूब एज इट इज भाई प्लस में 10x² माइनस में कितना 37x प्लस में 26, किससे डिवाइड करना है x -1 से। तो देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो x² लेना पड़ेगा ताकि x क्यूब हो जाए मल्टीप्लाई करके, माइनस में x² माइनस प्लस कट गया भाई 10 और 1 कितना हो गया 11x² माइनस में 37x प्लस में 26। अब देखो भाई यहाँ पे x है यहाँ पे 11, तो 11 लेना पड़ेगा, साथ में x लेना पड़ेगा, तो 11x करते हैं तो 11x² माइनस में 11x माइनस प्लस कट गया भाई, यहाँ बचेगा 26, कितना बचेगा 26x प्लस में 26, तो माइनस का 26 ले लो भाई, 26 को करोगे तो माइनस का 26x और प्लस का 26 कट के प्लस माइनस सारा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपको पता है क्या करना है, लास्ट की जो ये वैल्यू होती है एक तो डिवीजर और एक अपना क्वोशिएंट, दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीपल में लिखते हैं फैक्टर के। तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x -1 और क्या लिखोगे भाई यहाँ पर x² माइनस प्लस में 11x माइनस में 26। अच्छा मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए अपना 26 और वैसे आना चाहिए 11x, तो 26 किसके टेबल पे आता है 13 के टेबल पे, 13 2 26 होता है और 13 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो 11 भी आ रहा है, तो यहाँ पर फैक्टर बन जाएंगे आपके। तो मैं क्या लिखूंगा भाई यहाँ पर
x माइनस वन एज इट इज, और इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 11 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ भाई मैं 13x माइनस में 2x माइनस में 26। ठीक है भाई, तो देखो भाई x माइनस वन एज इट इज, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x प्लस 13, 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x प्लस 13, तो दोनों में से x प्लस 13 कॉमन लेना भाई, क्या लेना है, दोनों में से x प्लस 13 कॉमन लेना है, तो अंदर बचेगा x माइनस 2, क्या बचेगा भाई x माइनस 2, तो ये क्या लाएगा आपका f ऑफ x, और ये बन गया आपकी यहाँ पर फाइनल आंसर जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 22 का था। ठीक है ना भाई, देखो आ रहा है बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन बचा वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, x माइनस 2 अगर आपका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, फैक्टर है तो मीन्स आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे इक्वल टू 0 रखोगे। तो देखो भाई यहाँ पर x माइनस 2 क्या भाई आपका यहाँ पर फैक्टर इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, पुट करना भाई 2 इसमें, 2 x की जगह पे रखोगे 2 का क्यूब प्लस में a, x की जगह पे रखो 2 का स्क्वायर प्लस में b इंटू में 2 माइनस में 14 इक्वल टू 0। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को 2 से करते हैं 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 को ऐसे करेंगे 4 है, 2 को b से करेंगे 2b माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई 4 प्लस 2b तो एज इट इज, 16 में से 14 गए कितने बचेंगे 2 इज इक्वल टू 0, 2 साइड जाके माइनस का भाई 4a प्लस में 2b इज इक्वल टू माइनस का 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो भाई, लिख देना साइड में इक्वेशन बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, तो काटो इसे, देखो 2 से 4 कटेगा 2 आ गया, 2 को 2 से कटेंगे b आएगा, 2 को 2 से काटेंगे -1 आएगा। ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन गई भाई ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आपने बनानी है सेकंड इक्वेशन जिसको डिवाइड करना -3 से। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। अब करते हैं सोल्व। देखो अगर इसमें बोला है इन्होंने अगर आप x माइनस 3 से डिवाइड करते हो तो वहां पर रिमाइंडर्स होता है ली 52, और मैंने आपको समझाया था अगर रिमाइंडर बोला जाता है तो आप 0 के प्लेस पे क्या रखोगे, रिमाइंडर रखोगे कितना है 52, वैल्यू पुट करके 3 पुट करो भाई इस पोलिनोमियल में। देखो 2 एज इट इज, अब क्या करते हैं x की जगह पे पुट करेंगे 3 का क्यूब प्लस में a 3 का स्क्वायर प्लस में b इंटू में 3 माइनस में 14 इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना भाई 52, तो यहाँ पर रिमाइंडर लिखोगे आप 52। ठीक है भाई, तो 3 का क्यूब 27, 27 दूनी 54, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 को ए से करेंगे 9a। ठीक है, a था भाई यहाँ पे, b को 3 से करेंगे 3b माइनस में 14 इज इक्वल टू 52, 9a प्लस 3b एज इट इज भाई, 4 में से 4 गई 0, 5 में से 1 गया 4। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 52, 9a प्लस में 3b 40 हट जाके -52 माइनस में 40 कितना बचा भाई यहाँ पे 12, कितना बचा भाई 12। अब पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना भाई 3 से डिवाइड कर देना, साइड में लिख देना होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 3। 3 से काटोगे तो 3a, 3 को 3 से काटोगे b इज इक्वल टू 3 से 12 काटोगे 4, ये इक्वेशन बन गया आपकी 2। ठीक है ना, यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करते हैं भाई दोनों इक्वेशनों को। इसको उठा के मैं इसके नीचे रख देता हूं भाई यहाँ पर 2a प्लस में b इज इक्वल टू -1, साइन चेंज करो माइनस माइनस प्लस, b से b कट गया, 3 में से 2 गया, a इज इक्वल टू 4 और 1 कितना हो गया 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई, कितनी आ गई 5। अब इस 5 को पुट करना आपने इसमें से किसी दोनों में से एक इक्वेशन में, इसमें पुट कर देता हूँ। इक्वेशन क्या है 2a प्लस b, 2a प्लस में b इज इक्वल टू कितना भाई यहाँ पर -1, तो a की वैल्यू 5 आई है तो यहाँ पे a की जगह पे 5 रखो प्लस में b इज इक्वल टू -1, 5 को 2 से करोगे 10 प्लस में b इज इक्वल टू -1, b एज इट इज 10 उस साइड जाके माइनस -1 -10, तो b की वैल्यू आ जाएगी -11। तो ये रहा भाई, एक b की वैल्यू आई है -11 और a की वैल्यू आई है 5, तो दो ही आंसर निकालने थे आपने a और b। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आया और ये पूरी एक्सरसाइज आपको बिल्कुल अच्छे समझ आई है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी जो हमारी 8a वाली थी और 8b वाली थी, दोनों सेम टू सेम एक ही चीज पे डिपेंड थी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे। ठीक है, दोनों थ्योरम आपको अच्छे से आनी चाहिए, भी पता होना चाहिए उनका यूज कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा भाई, नेक्स्ट चैप्टर हम इसके बाद करेंगे, देखते हैं कौन से वाला करना है। तो यहाँ तक अगर आपको फिर भी कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।